Hello, class 8th. Hope you all are fine. So, we were doing chapter number 7, and this is the part 2 of chapter number 7. In the previous video, we have discussed what is an FIR. हम FIR के बारे में पढ़ा था. FIR होती क्या है, क्यों ज़रूरी होती है FIR करानी, कौन कौन इंसान जो है FIR करवा सकता है. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR. कि FIR अगर आप कराने जाते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है FIR को फाइल कराने की. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, द प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग एन FIR इज प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो FIR को दर्ज कराने का प्रोसीजर है, सारी प्रोसेस है, वो किस में दे रखी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, ठीक है, जो कि 154 सेक्शन में प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गिवन ऑरली द पुलिस मस्ट राइट इट डाउन. जैसे ही पुलिस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे पहला काम पुलिस का होता है कि उसको लिखा जाए. कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो ऑरली देगा, ठीक है, ऑरली आपको बताएगा, तो पुलिस का काम है कि उसको लिखें. It is your right as a person giving information or making a complaint to demand the information recorded by the police is read over to you. उसके बाद जो भी कंप्लेन कर रहा है या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये उसका राइट है, उसका हक है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दी गई है पुलिस उसे उसको पढ़कर सुनाए. Once the information has been recorded by the police, it must be signed by the person giving the information. जैसे ही पुलिस जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेती है, लिख लेती है, उसके बाद जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है वो पर्सन उसको ज़रूर वेरीफाई करे, देखे कि क्या वो इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी है, क्या ये वही लिखा है जो मैंने बताया है. अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, उस पर अपने सिग्नेचर कर देता है. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो सिग्नेचर नहीं करेगा. और कोई भी FIR बिना सिग्नेचर के वैलिड नहीं मानी जाती जब तक कि उसके नीचे कोई किसी के सिग्नेचर नहीं होंगे. और सिग्नेचर किसके होने चाहिए, जिसने FIR करवाई है. जब तक वो इंसान सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक FIR क्या नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी. रिपोर्ट शुड साइन ओनली आफ्टर वेरीफाइंग दैट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस इज एज पर द डिटेल्स गिवन बाय यू. आपको साइन तभी करने चाहिए जब तक आप ये वेरीफाई ना कर लो कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल ठीक से रिकॉर्ड पुलिस के द्वारा की गई है, बिल्कुल सही लिखी है, उसमें कुछ भी ऊपर नीचे या गलत नहीं लिखा गया है. पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट मस्ट पुट देयर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन द डॉक्यूमेंट आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज़ अ करेक्ट रिकॉर्ड. जो लोग लिख नहीं सकते वो अपना थंब इम्प्रेशन जो है, यानी कि अंगूठा लगाकर, जो सिग्नेचर नहीं कर सकते वो अंगूठा लगाकर उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हैं. ऑलवेज आस्क फॉर अ कॉपी ऑफ द FIR इफ द पुलिस डू नॉट गिव इट टू यू. जैसे ही आपकी FIR दर्ज हो जाती है उसकी एक कॉपी आपको ज़रूर मांगनी चाहिए. अगर पुलिस भूल जाती है या पुलिस आपको नहीं प्रोवाइड कराती तो आप ज़रूर उस कॉपी को मांगे. इट इज़ योर राइट टू गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट. और वो आपका हक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसमें आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती. तो बेसिकली अगर देखा जाए, सिंपल भाषा में बात की जाए तो एक प्रोसेस फॉलो किया. सबसे पहला क्या आपने पढ़ा कि आपने FIR दर्ज करानी है, आप पुलिस स्टेशन जाओगे. पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपने FIR रिकॉर्ड कराई. पुलिस क्या करती है, सबसे पहले उस FIR को लिखती है. उसके बाद आप चेक करते हो कि जो भी वर्ड्स आपने बोले हैं वो एज इट इज़ लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए. अगर तो आप सेटिस्फाई हो कि बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन पुलिस ने रिकॉर्ड की है अपने रजिस्टर में, तो आप उसके नीचे सिग्नेचर करते हो. बट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन डिनाई फॉर डूइंग सिग्नेचर. और जो लोग साइन नहीं कर सकते वो क्या यूज़ करते हैं, अपने थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा लगाकर रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं. और उसके बाद आप क्या करते हो, जैसे ही आपकी FIR दर्ज हो जाती है, पुलिस के पास पूरी नोट डाउन हो जाती है, आप सिग्नेचर कर लेते हो और उसकी एक कॉपी उसके बाद पुलिस आपको देती है, हैंड ओवर करेगी. और अगर पुलिस आपको वो कॉपी हैंड ओवर नहीं करती तो आप पुलिस से उस कॉपी की डिमांड कर सकते हो और वो कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट ऑफ दैट कॉपी. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट शुड यू मेंशन इन द FIR. FIR में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी होती हैं. वेरी सिंपल टॉपिक. सबसे पहले तो आपका नाम और एड्रेस आएगा.
जिस दिन आप FIR करा रहे हो वो डेट आएगी, टाइम आएगा किस समय पर करा रहे हो, वो लोकेशन आएगी जहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। ट्रू फैक्ट्स ऑफ इंसिडेंट एज दे अकर्ड, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन आप दोगे जिस तरीके से आपने वो घटना को होते हुए देखा, या आपके साथ अगर घटना हुई तो वो किस किस तरह से हुई, यानी कि स्टेप वाइज इन्फॉर्मेशन देनी है। आप ये नहीं बताओगे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कार के साथ बाइक का एक्सीडेंट हुआ, तो आप पहले यही बताओगे कि मैं अपने घर से इस जगह जा रहा था और रास्ते पर रोड पर मैं क्या देखता हूँ कि एक बाइक वाला है, वो बहुत तेज़ चला रहा है और जो जाकर ट्रक के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है। आप उन्हें ये नहीं बताओगे कि सीधा जी एक्सीडेंट हो गया, पूरी प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने किसी पर्सन को वहाँ पर देखा है या आपने किसी पर्सन का हुलिया बताना है तो वो सब भी सारा FIR में नोट डाउन किया जाता है। विटनेस इफ एनी, विटनेस का मतलब होता है गवाह। अगर आपने कोई एज अ गवाह, या फिर आपको लगता है कि जब मेरे साथ ये घटना हो रही थी तो वहाँ पर 1-2 लोग प्रेजेंट थे, तो उनको एज अ गवाह प्रूफ एविडेंस की तरह पर आप उनको यूज़ कर सकते हो और उनका नाम भी FIR में लिखवा सकते हो। So we have done with today's video. Tomorrow we will do the next part of this video. Thank you so much.